जय हिंद दोस्तों। ये आप लोगों की सैलरी से संबंधित बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। आप लोगों की जल्दी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए सैलरी निकालने का एक अच्छा तरीका बता दें कि जैसे कि आप बहुत लोगों को डाउट रहता है कि मतलब सैलरी कैसे निकालें। जैसे सैलरी निकालने का अगर आपको ढंग रहेगा तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि मेरी सैलरी कितनी है, क्या-क्या मिलता है। मैं ऐसे तरीका से आपको बताऊँगा कि आपको ये कभी भूलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि आप खुद दूसरों की सैलरी किसी भी विभाग में या अपने विभाग में दूसरों को निकालने का तरीका आपको खुद अच्छा से आ जाएगा। और आप अपनी सैलरी और विभाग की सैलरी तो बहुत ही खूब अच्छा से निकालेंगे, तो कोई वो नहीं है। आइए अब मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ। स्किप ना करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से कभी आप भूल नहीं सकते हैं। शुरू करते हैं, आइए देखिए। देखिए आप लोगों की ट्रेनिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ये तो ठीक है। ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो भाई मेन चीज़ होता है वेतन कितना मिलेगा, क्या है, तो उसको जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। पूरा डिटेल में आप समझ लीजिए, कोई भी डाउट आपका नहीं रह जाएगा। देखिए ग्रेड पे 2000 होता है, ये जानकारी सबको है। बेसिक जो हमारा है स्टार्टिंग का सिपाही का बेसिक 21,700 है। वर्तमान में डियरेंस अलाउंस 55% है, मतलब महंगाई भत्ता 55% है। तो बेसिक का हम 55% निकालते हैं। बेसिक का 55% निकालेंगे तो 11,935 रुपया होता है हमारा। ट्रेनिंग के दौरान मैं बता रहा हूँ कि आपको कितना मिलेगा, ट्रेनिंग के बाद कितना मिलेगा, सब अलग अलग बताऊंगा। पहले आप देख लीजिए। ग्रेड पे 21,700 हो गया, 11,935 रुपया आज की डेट के हिसाब से जो अलाउंस है महंगाई भत्ता वो है 11,935। और आहार भत्ता मिलता है आपको 1,875 रुपये। वॉशिंग अलाउंस 188 रुपये। मोटरसाइकिल भत्ता, पहले साइकिल भत्ता मिलता था 250 रुपया, अब वो मोटरसाइकिल भत्ता के रूप में कन्वर्ट हो गया, मतलब मोटरसाइकिल भत्ता इस समय मिलता है। तो ये 500 रुपया आपको ये मिलेगा, 500 रुपया। देखिए ट्रेनिंग के समय आपको मिलेगा, ये मिलेगा महंगाई भत्ता और आहार भत्ता और ये बेसिक। ट्रेनिंग के समय ये तीनों मिलता है। ये ट्रेनिंग के बाद मिलेगा। मोटरसाइकिल भत्ता जब आप थाने पे चले जाएंगे उस समय मिलेगा। एचआरए जब आप थानों पे चले जाएंगे तो उस समय मिलेगा। तो देखिए ये हो गया आपका पूरा डिटेल। यानी कि ट्रेनिंग में आपको मिलेगा 21,700, 11,935, 1,875, ये तीनों जोड़ के आपको ट्रेनिंग में मिलेगा। तो तीनों जोड़ के ट्रेनिंग में आपका हो जाएगा 35,698 रुपये ट्रेनिंग के दौरान। जैसे आप लोग ट्रेनिंग में चले जा रहे हैं तो इस समय आपको जितना वेतन महंगाई भत्ता के हिसाब से, तो आपको 35,698 रुपया आपके खाते में जाएगा। इतना आपको मिलेगा इस समय। ट्रेनिंग के बाद अन्य भत्ते एक्स्ट्रा क्या जुड़ते हैं उसको आप इस एक बार देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। देखिए आप लोग में महिला अभ्यर्थी भी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं। जो दोनों लोग हैं, दोनों लोग अपना अच्छा समझ जाइए निकालने का तरीका। महिला लोग ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन ध्यान दीजिए वीडियो को, अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे द्वारा आपको जानकारी जो मैं बता रहा हूँ अगर अच्छी लगेगी तो जैसे जो लोग आप लोग सेलेक्ट हो गए, जैसे 60,000 भर्ती थी तो कुछ कम लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो इतने में से कुछ मतलब आप जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं अगर, तो जो लोग आप लोग सेलेक्ट हो गए तो एक बार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब मतलब कर देंगे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए और एनर्जी मिलेगा। तो इसलिए आप सेलेक्ट भी हो गए, आप चैनल को आराम से सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आइए देखिए हम अन्य भत्ते की बात करते हैं। जैसे सिम भत्ता, देखिए अलाउंस क्या ये लागू हो चुका है। सिम भत्ता जैसे कि थाने पर अगर आप जाएंगे तो 1 वर्ष का में आपको 2,000 रुपया सिम भत्ता, मान लें कि फोन से जो बात करने वाला मिलेगा। 1 साल में आपको मिलता है वर्दी भत्ता 5,100 रुपया, 5100 रुपया मिलता है वर्दी भत्ता, वर्दी सिलवाने के लिए। और हर वर्ष मार्च में एक्स्ट्रा वेतन मिलता है पुलिस की नौकरी में। ये प्लस पॉइंट है जो बेनिफिट है। जैसे कि और विभागों में संडे के हो और हॉलीडे को अवकाश रहता है, इसमें नहीं रहता है, तो इस वजह से 1 महीने का मार्च मार्च माह में आपको मिलेगा। तो एक्स्ट्रा वेतन में क्या रहता है, एक्स्ट्रा वेतन में आपका रहता है बेसिक प्लस डीए, ये दो बस रहता है। इसमें एचआरए नहीं रहेगा और भी कोई चीज नहीं रहेगा, बस बेसिक प्लस डीए दोनों ये रहेगा एक्स्ट्रा में। और वार्षिक में एक्स्ट्रा एक बार दिवाली बोनस मिलता है दीपावली पे 6,900 रुपया, ये भी आप लोग थाने पे जब आ जाएंगे तब मिलेगा। और क्यूरी आप लोग की रहेगी और जानना भी जरूरी है कि 1 वर्ष में मतलब कितनी वेतन वृद्धि होती है। तो आइए इसको भी अच्छा से देख लीजिए आप। देखिए 1 वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता ऐड होता है, जैसे एक जनवरी में और एक जुलाई में। तो अधिकतर 3%, कभी कभी 4%, इस बार तो मान लीजिए 2% बढ़ा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन इस बार 2% बढ़ गया हुआ, छोड़िए उसको। अधिकतम ज्यादातर 3% हमेशा बढ़ता है। तो 3% आपको महंगाई भत्ता जनवरी में ऐड होता है। जैसे आप थाने पर आ जाएंगे तो ये महंगाई भत्ता बढ़ता है। ट्रेनिंग में भी बढ़ेगा 3% आपको। जैसे जिस जून में आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो जुलाई में 3% बढ़ जाएगा। जैसे इस समय 55 है वर्तमान में ना, तो 3% अगर बढ़ेगा तो 58% से मिलने लगेगा आपको ट्रेनिंग में।
तो 58% से नहीं, मैं 55% के हिसाब से अभी आपको बता रहा हूँ। तो एक वर्ष में आपको जनवरी में महंगाई भत्ता 3% बढ़ेगा, जुलाई में 3% बढ़ता है, और एक वर्ष में एग्रीमेंट, एक बार एग्रीमेंट लगता है जुलाई में 3%। ये क्या होता है देखिए, ये चीज होता है जो 3% होता है, ये बेसिक में आपका ऐड होता है। जैसे बेसिक आपकी, देखिए जैसे बेसिक आपकी इस समय बेसिक मान लीजिए 21,700 है बेसिक, तो ये एग्रीमेंट जो है हमारा 3%, तो 3% होगा हमारा 651 रुपए। तो ये जो होता है हर साल हर वर्ष इंक्रीमेंट जो बेसिक में जुड़ता है, तो अब जो 651 रुपये हमारा इसमें जुड़ेगा। हमारा वर्तमान में बेसिक 21,700 है, और इंक्रीमेंट जब लग जाएगा आपको, ट्रेनिंग में ये नहीं लगता है, इंक्रीमेंट ट्रेनिंग में नहीं लगेगा, ट्रेनिंग के बाद लगेगा। तो अभी आप लोग समझे रहेंगे तो सही रहेगा। तो जो ये है, तो ये जब 3% इंक्रीमेंट लगता है हर वर्ष में, तो आपका बेसिक 21,700 नहीं रह गया, तब आपका बेसिक हो गया 22,351 रुपया। मतलब कि जो लोग नए लोग आएंगे नियुक्ति में, उनको इतना मिलेगा। आप ट्रेनिंग कर लिए रहेंगे तो आपका बेसिक 22,351 रुपया हो जाएगा, जो ट्रेनिंग में आएगा 21,700 रहेगा। अगर अब महंगाई भत्ता आपका कोई भी आएगा, मतलब महंगाई भत्ता कितना भी होगा, तो आपका इससे गुणा होगा, इससे जो आपका नया बन गया ये बेसिक आपका हो जाएगा। तो इसी तरह होता है, ठीक है। तो और मैं, ये तो हो गया कि 2 बार ये लगता है महंगाई भत्ता, जनवरी जुलाई, और इंक्रीमेंट एक बार लगता है, इस तरह ये हो गया। ट्रेनिंग में आपको 35,698 रुपये मिलेगा। अब ये आपके क्यूरी होगा कि ट्रेनिंग के बाद, दोस्तों ट्रेनिंग के बाद आपको मैं बेहतरीन तरीके से बता रहा हूँ, ट्रेनिंग के बाद आपका वेतन कितना हो जाएगा। ट्रेनिंग के बाद देखिए, आप लोग जब ट्रेनिंग कर लेंगे 9 महीने की, जेटीसी लेके 10 महीना है और उस तरह 9 महीना है, तो इस समय 55% महंगाई भत्ता है। तो जब तक आप ट्रेनिंग करेंगे, मान लीजिए 1 जुलाई है, जुलाई में 3% बढ़ेगा, तो 55 3 58% हो जाएगा, और फिर जनवरी में 3% बढ़ेगा, तो 61% जब लग आप लोग ट्रेनिंग करेंगे तब तक 61% हो जाएगा आप लोग ट्रेनिंग में ही महंगाई भत्ता। तो उसके बाद जब आप आएंगे थाने पे, तो कितना वेतन आपको मिलेगा, आइए दिखा दे रहे हैं। 21,700 आपका बेसिक हो गया, 61% के हिसाब से 13,237 रुपये ये हो जाएगा, ये क्लियर। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका और क्या ऐड होता है, देखिए इसके बाद आपका ऐड होगा, देखिए बेसिक प्लस महंगाई भत्ता ये हो गया। अब देखिए 1875 प्लस 188 वाशिंग अलाउंस, 1875 आपका हो गया आहार भत्ता, वाशिंग अलाउंस 188 रुपया, मोटरसाइकिल भत्ता 500, और एचआरए। आइए देखिए, अब एचआरए पे मैं बात कर ले रहा हूँ। एचआरए 3 कैटेगरी में हमारा मिलते हैं, पुलिस विभाग में 3 कैटेगरी में एचआरए मिलता है। सिटी वाइज बांट दिया गया है, एक्स वाई जेड। जैसे महानगर टाइप की जो सिटी है उसको एक्स में रखा गया, फिर उससे मीडियम साइड में वाई को रखा गया, फिर लास्ट वाले की जेड में। तो 2400 रुपया से हम निकाल रहे हैं। तो मान लीजिए कि ट्रेनिंग के बाद आपका 61% महंगाई भत्ता में 21,700 ये हो गया, 13,237 आपका महंगाई भत्ता हो गया, और 2400 एचआरए को हम ऐड कर रहे हैं, 500 मोटरसाइकिल भत्ता को, 188 रुपया आपका वाशिंग अलाउंस, और 1875 रुपया को आर भत्ता। ये जोड़ने के बाद 4963 रुपया हो रहा है, ठीक है। तो टोटल आपको ट्रेनिंग के बाद मिलेगा वेतन 39,900 रुपया। जैसे ट्रेनिंग अगर आपकी समाप्त हो जाएगी, आप थाने पे आएंगे तो आपका वेतन इतना मिलेगा, 39,900 रुपया टोटल मिलेगा। अब आती है एनपीएस की बात। एनपीएस देखिए, एनपीएस क्या होता है कि एनपीएस सभी का 10% नहीं करता है, बस इसका ये क्या है, आपका बेसिक हो गया, प्लस ये क्या है महंगाई भत्ता, इसका आपका 10% कटेगा। तो इन दोनों को ऐड आप करेंगे, तो उस हिसाब से मैं ऐड कर दिया हूं, तो 3493 रुपया आपका एनपीएस में कट जाएगा। तुरंत नहीं कटेगा, पहले एनपीएस का अकाउंट खोला जाएगा तो कटेगा। अब आप लोग कहेंगे कि सर उस समय 35,000 मिल रहा था, ट्रेनिंग के बाद तो एनपीएस घटा देंगे तो कम लगेगा आपको, लेकिन इससे कम नहीं होगा। और अगली बात कटने की, तो अब इसमें एनपीएस कट रहा है आपके भविष्य के लिए, तो थोड़ा बहुत देखिए, तो मैं घटा दे रहा हूँ आपको यहाँ से। जैसे इतना वेतन अगर एनपीएस नहीं कटेगा, जब तक फार्म नहीं एनपीएस का अकाउंट नहीं खुलेगा, तब तक आपको इतना मिलेगा 39,900। फिर जब एनपीएस कटेगा तो 3493 रुपया क्या है, 21,700 प्लस 13,237 रुपया को ऐड करिए, उसका ये 10% है, 3493 रुपया। तो अगर एनपीएस का अकाउंट खुल जाएगा जब, तो एनपीएस अकाउंट खुलने के बाद आपका देखिए कितना होगा, ये 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, तो यहाँ बच गया 7, ठीक है 7, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 9 गया 0, और यहाँ पर 8 हो गया, 8 में से 4 गया 4, ठीक है, फिर 9 में से 3 गया 6, और फिर 3। मतलब कि एनपीएस ट्रेनिंग के बाद एनपीएस कट जाएगी तो आपका मिलेगा 36,407 रुपये, एनपीएस नहीं कटेगी तो आपको मिलेगा 39,900 रुपये। अब मैं, मेरे हिसाब से अब आपका कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। अगर और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर डाउट नहीं हो रहा होगा, डाउट नहीं होगा आपको, तो आपसे बस यही कहना है कि आप लोग ट्रेनिंग में जाने वाले हैं। अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आगे
एनर्जी के साथ और इसी प्रकार की अच्छी-अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा, जो काफ़ी बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।